ये तो आज का अपना टॉपिक है फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी ये भी बर्थ इंजरी के यानी बर्थ डिलीवरी के ड्यूरेशन के समय क्या होता है कि बच्चों में मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि कुछ कंडीशंस में पुलिंग एक्स्ट्रा हो गया या समथिंग केयरिंग की वजह से फेशियल पाल्सी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम आगे देखते हैं और इसके अंतर्गत अपन से बातें सीखेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो सबसे पहले अपन फेशियल पाल्सी के थोड़े से इंट्रोडक्शन पॉइंट देखेंगे। इसके बाद अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ कि फेशियल पाल्सी की कंडीशन है। फिर डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस किया जा सकता है, फिर फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम इस पे में लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। फेशियल पैरालिसिस या फिर फेशियल पाल्सी क्या है और इसके कॉमन नेम और अदर कॉमन नेम क्या है। तो ये जो कॉमन नेम्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको वेल्स पाल्सी बोलते हैं। जब आप पिछले लेक्चर्स में वो देखेंगे अर्श पैरालिसिस, तो उसका भी एक कॉमन नेम है, तो वो भी पूछा जाता है वाइवा में। ऐसे ही इसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। और बेल्स पाल्सी तो याद ही रखिए, क्योंकि इसका जब क्लिनिकल फीचर से देखेंगे तो अपनी जो ट्रिक बनती है इसी से बनती है। ठीक है, इसके एक एक जो वर्ड्स हैं उसको डिकोड करते जाते हैं, तो उससे अपनी क्लिनिकल फीचर्स के जो हैं वो अपने को याद करने में साइन सिम्टम्स आसान पड़ता है। ठीक है, तो बेल्स पाल्सी तो याद रखिएगा। इसको अदर क्या नाम बोलते हैं, इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी। इडियोपैथिक का मतलब जिसका कारण पता न चल पाए, उसके लिए इडियोपैथिक सब यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि 50% केसेस आर अननोन, यानी कि इसमें मोस्टली क्या होता है 50%, यानी कि मान लो 100 बेबी हैं, 100 में से 50 का तो कारण हम पता लगा लेंगे कि हाँ ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर जेनेटिक्स इशू रहे होंगे समथिंग, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनका हम कारण ही नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल थे लेकिन फिर भी उसमें फेशियल पाल्सी मिल रही है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इट इज़ ए फेशियल पैरालिसिस, रिजल्ट किसकी वजह से होता है। तो इसमें दिखते क्या है कि अपनी जो फेशियल जो नर्व्स है उसकी जो सप्लाई होती है, ऐसे आपने याद किया होगा, तो ऐसे क्या होता है कि फेसेस के ऊपर ऐसे 5 उंगलियों को करते हैं और एक एक नर्व्स की नाम ऐसे अपन सीक्वेंस में याद करते हैं। यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो इसमें है क्या कि कंट्रोल ऑफ द फेशियल मसल्स अफेक्टेड ऑन द, ठीक है, जिस साइड की रहेगी उस साइड के लिए अफेक्ट हो जाती है, यानी कि प्रभावित हो जाती है। जिसकी फेशियल कमांड कंट्रोल चला जाएगा तो आप स्माइल, ड्रूपिंग सलाइवा, फेस के ऊपर जो रिंकल्स बनते हैं ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी आपकी। तो इससे क्या है कि एक पोर्शन जो है पूरा इनएक्टिव पड़ा रहेगा, फेस का पूरा एक पोर्शन इनएक्टिव दिखेगा, उसको बोलते हैं हम फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि ड्यू टू प्रेशर ऑन द फेशियल नर्व इन द फेस, प्रेशर क्रिएट हुआ फेशियल नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि डैमेजेज हो गई नर्व में। अब नर्व में डैमेज हो गई तो पूरी की पूरी फेशियल नर्व डैमेज हो गई। अब जस्ट बिफोर या एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब एक कंडीशन प्रेशर क्रिएट कब करना है, कब हुआ, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जस्ट बिफोर या एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय ऐसा चीज़ें स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से कि प्रेशर कॉज हुआ फेशियल नर्व पे, तो फेशियल पैरालिसिस हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो मैं बोला था कि इसको बेल्स पैरालिसिस बोला जाता है। तो बेल्स की एक एक वर्ड्स को डीकोड करो और वहाँ से अपन याद कर सकते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से सबसे पहले बी से याद करते हैं। तो बी से होता है ब्लिंक रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो ब्लिंकिंग करने की जो चीज़ें हैं आई की, आईलिड की, वो इनेबल हो जाती है। फिर ईयर एंड जो एके, ऐसी कंडीशन बन जाती है। फिर आई से लेक्रीमेशन की कंडीशन रहती है। ठीक है, आई से लेक्रीमेशन बना रहेगा। फिर लेग ऑफ थेल मोस्ट की कंडीशन बन जाती है। और फिर सेंसेशन लॉस, जैसे इमेज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो इनेबिलिटी रिंकल्स ब्रो, यानी कि यहाँ इस साइड में इनेबल है, जैसे अपन करते हैं तो
आपके सिर पे सलवटें बनती हैं जैसे इस इमेज में दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। तो ऐसा हो जाता है, इनेबिलिटी आ जाती है, यानी कि इस साइड का चीज़ें अफेक्टेड दिख रही है, इधर तो थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है। तो इधर की कंडीशन में क्या हुआ, इधर की जो फेशियल नर्व है वो अफेक्ट है, यानी कि प्रेशर कॉज हुआ जिसकी वजह से उसमें डैमेजेज आए। तो देखिए, इनएबिलिटी टू रिंकल ब्रो, फिर इनएबिलिटी टू क्लोज आई, आँखों को बंद करने में भी वो एबल अनेबल जैसी स्थिति बनी रहेगी। फिर फर्दर क्या है, ड्रूपिंग, ठीक है, ड्रूपिंग आई, यानी कि लैक्रीमेशन की जो इधर कंडीशन है उसी को सरल भाषा में बोलें तो ऐसी बन जाती है। फिर एसिमेट्रिकल फेशियल मसल टोन, अब देखो इधर की जो चीज़ें हैं इसके से सिमेट्री तो दिख नहीं रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल फेशियल मसल टोन एसिमेट्रिकल हो जाती है। फिर नेज़ोलेबियल फोल्ड, ठीक है, इस भी खराब हो जाता है, नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है, ठीक है, ये भी बिगड़ जाती है। फिर ड्रूपिंग ऑफ माउथ, यानी कि सलाइवेशन की कंडीशन, यानी कि इधर से सलाइवेशन जैसी कंडीशन होती है। और एसिमेट्रिकल स्माइल, यदि जब अब फेस ही एसिमेट्रिकल हो गया, यानी कि इधर का पोर्शन में डिफ्रेंशिएट हो गया, तो स्माइल जो देगा तो वो एसिमेट्रिकल होगा। अपनी जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्माइल होती है काफ़ी एक जैसी होती है, यानी इधर इधर की पोर्शन जितना खींचेगी उधर पोर्शन इधर खींचेगा। तो ऐसी कंडीशन तो है नहीं, इसका ऑब्लिक हो गया है, यानी कि एसिमेट्रिकली दिखेगा। तो एक क्लिनिकल फीचर्स हो गए, ठीक है। अपन और भी क्लिनिकल फीचर्स है, लेकिन इतनी जो चीज़ें याद करी जा सके, ठीक है, और इजीली याद रहे लंबे समय तक, उन चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद रखिए और फिर एक डायग्राम बना के साथ में कुछ कुछ लेबलिंग कर दीजिए, तो अच्छे रिप्रेजेंट होंगे ये चीज़ें। फिर आगे देखते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ईएनटी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के द्वारा भी, ब्लड काउंट से, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बन सकती है। तो देखिए इसमें क्या है कि नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है उसको फ्लैटनिंग को ऑब्जर्व करके, उसकी जो फ्लैटलिंग है उसको ऑब्जर्व करके कि हाँ चपटा है, कितनी चपटा ने है, उससे आप पता कर सकते हैं। एब्सेंस, ठीक है। फिर वर्ड प्रोनाउंसिएशन इम्प्रॉपर होगा उसका, बच्चे का जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, चूँकि उसकी क्या है एसिमेट्रिकल, इधर की फेस में एसिमेट्रिकली स्थिति आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ड या स्पीच बोलने में बच्चे को दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इम्प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करेगा वो, ठीक है। जैसे एक सामान्य बच्चा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, ठीक है, बोल पा रहा है, वैसा वो नहीं बोल पाएगा। और सलाइवा की ड्रूपलिंग वाली कंडीशन तो बनी रहेगी, ठीक है, इधर से सलाइवा की ड्रूपलिंग जैसी कंडीशन रहेगी। ईएनटी एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं, यानी ये सारी स्थिति दिखे तो अपन डायग्नोस कर सकते हैं, हाँ क्लिनिकली, कि जब बच्चा आया आपके क्लिनिक में तो आप देख के पता लगा सकते हो। फिर ईएनटी एग्जामिनेशन करो, उसमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर ब्लड प्रेशर में क्या दिखेगा, ड्यू टू द हाइपरटेंशन की स्थिति बनी रहेगी। ब्लड काउंट में यदि चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस के संभावनाएँ रहती हैं, ठीक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज विथ स्ट्रोक, तो ऐसे करके हम फर्दर डायग्नोस कर सकते हैं बच्चे को कि हाँ ये इस चीज़ का पेशेंट है, फेशियल पैरालिसिस की स्थिति बन रही है इसमें, चाहे है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट बताया गया कि कंप्लीट रिकवर विथ नो रिसीव्ड, यानी कि कुछ भी नहीं छूटेगा, जैसा है एकदम कंप्लीट रिकवर हो जाएगा, बच्चा नॉर्मल हो सकता है। ऐसी इसमें यदि इसके लिए क्या किया जाए कि टेक 6 आवर टू 6 मंथ, यदि 6 घंटे से लेके, ठीक है, कुछ आवर से लेकर कुछ महीने तक की यदि इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया जाए तो बच्चा जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है। कंप्लीट रिकवरी, ठीक है, बिना किसी अवशेष बचे, यानी मोर देन 90% केसेस में क्या होता है कि रिकवर हो जाता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इन्फेंट्स में रिकवर हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें क्या है कि स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, कॉर्टिको स्टेरॉइड देते हैं जो कि रिकवरी एट 6 मंथ, कॉर्टिको स्टेरॉइड की थेरेपी चालू करते हैं यदि ऐसा पाया जाता है तो उसमें 6 मंथ के अंदर रिकवरी होने की पूरी संभावना रहती है और बिना किसी अवशेष बचे, ठीक। आई प्रोटेक्शन की भी बात रहती है, ठीक है, क्लोजिंग, चूँकि इसमें दिक्कत थी, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ आई में समस्या आ रही थी, जैसे यहाँ पे डायग्राम्स में देखे अपन कि यहाँ पे बताया गया था कि इनएबिलिटी टू क्लोज आई में समस्या बन रही थी, ठीक।
तो आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, फिजियोथेरेपी। ठीक, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी से क्या होता है कि मसल पावर रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यानी मसल टोन को भी रीगेन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति बना के अपन बच्चे को फर्दर ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट की चीज़ें रही। तो आज की जो क्लास थी इसमें इतना ही। बाकी जो चीज़ें हैं, यदि आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, वहाँ पे आपके समाधान किए जाएंगे। बाकी अब आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कोई टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।